हेलो दोस्तों, आज है 6 फरवरी 2022 और 6 फरवरी 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में रेलवे के लिए विद्युत डिपो बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो रेवाड़ी जिले में रेलवे के लिए विद्युत डिपो बनाया जाएगा। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इसके बारे में। रेवाड़ी जिले के रामनगर में 10 एकड़ में 291 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे के लिए विद्युत डिपो बनाया जाएगा और 2010 में स्वीकृत रेवाड़ी के विद्युत डिपो को रेलवे की पिंक बुक में स्थान मिला, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था रेलवे का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते। साथ ही साथ हरियाणा में पहली रेल 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। और बात करें मेट्रो ट्रेन की, तो हरियाणा में सबसे पहले 2010 में मेट्रो ट्रेन गुरुग्राम में चली थी। और पढ़ लेते हैं सीएनजी ट्रेन, भारत की पहली सीएनजी ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। और बात करें सौर ऊर्जा ट्रेन की, तो भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से प्रमुखनगर के बीच चलाई गई थी। और हरियाणा राज्य में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल ट्रेन सोनीपत से जींद के बीच चलाई जाएगी। और सोनीपत जिले के गन्नौर में दोस्तों आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री भी बनाई जा रही वर्तमान में। और हाल ही में रेवाड़ी जिले में विश्व का पहला डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत दूसरे चरण के अंत्योदय मेले लगाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत ये मेले लगाए जाएंगे। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत दूसरे चरण के अंत्योदय मेले 2 से 17 मार्च तक आयोजित किए जाएंगे दोस्तों, जबकि पहला चरण लागू किया था 29 नवंबर 2021 से 25 दिसंबर 2021 तक। अब दोस्तों जिक्र हुआ था इस योजना का, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 2021 से और इसका उद्देश्य है प्रदेश में सबसे कम आय वाले परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाना। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस योजना का नोडल विभाग है दोस्तों, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। और इस योजना का राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का अध्यक्ष हरियाणा के मुख्य सचिव को बनाया गया है और वर्तमान में मुख्य सचिव संजीव कौशल है। और हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना के ऐप व वेब पोर्टल का शुभारंभ भी किया था 4 अगस्त 2021 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस चिड़ियाघर में इंदौर से शेर को लाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो भिवानी चिड़ियाघर में इंदौर से शेर को लाया गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। इंदौर शहर के चिड़ियाघर से 4 साल का शेर जिसका नाम शिवा है उसे भिवानी चिड़ियाघर में लाया गया दोस्तों। और इसके बदले में इंदौर की टीम यहां से 4.5 साल के शेर शिवाजी को लेकर वापस जाएगी। और यह पहला मौका है जब बर्ड लाइन में बदलाव के लिए नर शेरों की अदला बदली की गई है। इसके चलते डीएनए में बदलाव होगा और आने वाली नस्लें शारीरिक रूप से अधिक मजबूत और सेहतमंद होगी। अब दोस्तों जिक्र हुआ था चिड़ियाघर का, तो हरियाणा में दोस्तों वर्तमान में 3 चिड़ियाघर हैं। भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी 1982-83 में, पिपली चिड़ियाघर की स्थापना भी हुई थी 1982-83 में और रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी 1985-86 में। और इसी के साथ एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं, हरियाणा में दोस्तों 2 हिरण उद्यान है, एक हिसार में है जिसकी स्थापना 1970 में हुई थी, जबकि एक महम रोहतक में है जिसकी स्थापना 1985-86 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस गांव को देश का पहला सोलर आधारित गांव बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुकुलखेड़ा गांव को दोस्तों देश का पहला सोलर आधारित गांव बनाया जाएगा। अब पढ़ लेते इसके बारे में। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जींद जिले के गांव गुरुकुलखेड़ा को देश का पहला सोलर आधारित गांव बनाया जाएगा। इसके लिए अगले 2 से 3 महीनों में दोस्तों प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा
और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सबसे पहले इस गांव को सोलर आधारित गांव बनाया जाएगा। अगर ये परियोजना सफल रही तो इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था गांव का, तो इससे मिलते जुलते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। भिवानी का सोई गांव राज्य का पहला स्वप्रेरित और आदर्श गांव बना था। और हिसार जिले के तलवंडी राणा को हरियाणा प्रदेश का पहला ऑक्सीजन जोन विलेज गांव भी बनाया गया है। और हरियाणा का पहला कैलाश गांव बना था सिरसा का नीलावली। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में मिश्र धातु निगम लिमिटेड मिदानी का प्लांट शुरू हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो रोहतक जिले में। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। रोहतक के आईएमटी में मिश्र धातु निगम लिमिटेड का प्लांट का संचालन शुरू हो गया है। यहाँ पर स्वदेशी और विदेशी तकनीक से 8 मशीनों से बुलेट प्रूफ रक्षा उपकरणों का उत्पादन किया जाएगा। और रोहतक में इस प्लांट को लगाने का कार्य 2017-18 से शुरू हो चुका है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था प्लांट का, तो इससे मिलते जुलते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। हरियाणा का पहला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फतेहाबाद जिले में स्थापित किया गया है। और गुरुग्राम जिले में देश का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। और यमुनानगर जिले की सरस्वती शुगर मिल में हरियाणा का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है। और हरियाणा राज्य का पहला टेट्रापैक प्लांट रोहतक जिले में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस अभ्यारण्य से नेशनल वेटलैंड एटलस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुल्तानपुर वन्यजीव अभ्यारण्य से इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं इसके बारे में। गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे या फिर विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया था। और इस अवसर पर स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद द्वारा तैयार की गई नेशनल वेटलैंड एटलस का विमोचन किया गया है। इसमें 2011 से 2021 तक वेटलैंड में हुए बदलाव को समायोजित किया गया था। और नेशनल वेटलैंड का यह दूसरा संस्करण है। और इसके साथ साथ हरियाणा वन विभाग द्वारा तैयार की गई बर्ड कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया है। अब दोस्तों इससे संबंधित एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। मई 2021 में हरियाणा से 2 आर्द्रभूमि गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर के बिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन सूची में शामिल किया गया है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में रेलवे के लिए विद्युत डिपो बनाया जाएगा? तो रेवाड़ी में बनाया जाएगा। दोस्तों अगर आपको 1 या 2 साल की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में किस योजना के तहत दूसरे चरण के अंत्योदय मेले लगाए जाएंगे? तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत दोस्तों अंत्योदय मेले लगाए जाएंगे। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस चिड़ियाघर में इंदौर से शेर को लाया गया है? तो भिवानी चिड़ियाघर में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1982-83 में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव को देश का पहला सोलर आधारित गांव बनाया जाएगा? तो गुरुकुल खेड़ा गांव दोस्तों जींद जिले में। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना, क्योंकि एचएसएससी की जो भी पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा करंट अफेयर पूछी गई थी। और नेक्स्ट सीटी एग्जाम में भी दोस्तों बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा करंट अफेयर आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले में मिश्र धातु निगम लिमिटेड का प्लांट शुरू हो गया? तो रोहतक में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस अभ्यारण्य से नेशनल वेटलैंड एटलस पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य से दोस्तों गुरुग्राम में स्थापित है। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, माटी का मूल उपन्यास किसने लिखा था? तो जयनारायण कौशिक ने लिखा था। नेक्स्ट है, बुआ का तालाब कहां पर स्थित है? तो झज्जर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य अभिलेखागार कब स्थापित किया गया था? 1975 में चंडीगढ़ में, लेकिन अब पंचकुला में है। नेक्स्ट है, हरियाणा व रियाफ आम समाचार पत्र किसने झज्जर से निकाला था? तो पंडित दीनदयाल वाजपेयी ने। नेक्स्ट है, तारीफ ए फिरोजशाही लेखक जियाउद्दीन बर्नी कहाँ का रहने वाला था? तो कैथल से बिलोंग करता था ये। नेक्स्ट है, ठाकुर फेरू जिसने संतल्त काल में 7 ग्रंथों की रचना की थी कहाँ का रहने वाला था? तो दादरी के पास किनाना गांव का।
क्वेश्चन नंबर 7 है योद्धाओं की राजधानी कहाँ मानी जाती है? तो भिवानी के पास दोस्तों पृथ्वीनाथ नगर में। नेक्स्ट है हरियाणा में झूलती मीनार और शेख मूसा की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो नोया मेवात में। क्वेश्चन नंबर 9 है राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका हाल ही के एग्जाम में भी। नेक्स्ट है किस जाट नेता को अपने युग का प्लेटो कहा जाता था? तो सूरजमल को। अब दोस्तों साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला टूरिज्म फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा? तो पंचकुला में दोस्तों। और पंचकुला के टिक्कर ताल को 29 सितंबर 2021 को टूरिज्म क्षेत्र भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम के सोना में स्थापित किया जाएगा दोस्तों, और मेवात में भी स्थापित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के किस शहर की हरनाथ संधू लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 बनी? तो चंडीगढ़ से बिलोंग करती दोस्तों, और ये हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 भी बन चुकी है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के पीयूष सैनी ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो पीयूष सैनी दोस्तों झज्जर से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले के मेडिकल कॉलेज में राज्य में पहली बार हेली एम्बुलेंस की सेवा शुरू की जाएगी? तो करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में। नेक्स्ट है हरियाणा साहित्य अकादमी ने हरियाणवी भाषा में किस काव्य संग्रह को सर्वश्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार के लिए चुना था? तो यादों का झरोखा और लोक कला सिरमौर निहालचंद को दोस्तों, ये हाल ही में पूछा जा चुका है और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य के 75 विद्यार्थियों द्वारा हिमाचल प्रदेश की माउंट यूनम चोटी पर कितने मीटर का तिरंगा फहराया गया था? तो 75 मीटर का। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा राज्य में स्वस्थ हरियाणा मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया था? तो अनिल विज ने 19 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 9 है हरियाणा के गुरुग्राम जिले ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के लिए किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो 3 व्यक्तियों को, डॉक्टर गीतांजलि अरोड़ा, प्रिया राव और मनु देवान को। नेक्स्ट है 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेले में किस राज्य को थीम स्टेट बनाया गया था? जम्मू कश्मीर को दोस्तों। 4 से 20 फरवरी को होने वाला था लेकिन ये कैंसिल कर दिया, अभी इसे आगे आयोजित किया जाएगा और इसमें सहयोगी देश था ब्रिटेन। अब दोस्तों साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हरियाणा के किस संस्थान ने गणतंत्र और कर्णिका नाम से भैंस के क्लोन बनाए? दोस्तों एनडी राय करनाल के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस गांव से मेरा गांव मेरी शान अभियान की शुरुआत की गई है? तो रसीद गांव जींद से। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के किस जिले में राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल बनाया जाएगा? तो मातनहिल झज्जर में दोस्तों ये वर्तमान में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ सपोर्ट सराय ने किस गांव को गोद लिया है? तो बड़ोली गांव को दोस्तों सोनीपत में पड़ता है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में रिसर्कुलिंग एक्वाकल्चर सिस्टम और हल्दी लैब की स्थापना की गई है? तो हिसार के एच यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है हरियाणा के किस व्यक्ति को गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो गौरव मित्तल को। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला लेपर्ड सफारी पार्क बनाया जाएगा? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो गुरुग्राम में बनाया जाएगा। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है हरियाणा में किस देश की तर्ज पर हैप्पीनेस इंडेक्स लागू किया जाएगा? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।